दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज फाइनेंस की। और आज बजाज फाइनेंस की बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसे मार्केट में जब निफ्टी काफ़ी गिर रहा था तो बहुत कम ऐसे निफ्टी 50 के स्टॉक्स थे जो पॉजिटिव में बंद हुए, और उनमें से एक था बजाज फाइनेंस। बट बजाज फाइनेंस के बारे में एक बात बोली जा रही है, और वो ये है कि ये पिछले 5 महीने से नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। अगर आप, ये मैंने मंथली चार्ट लगाया है इसका, अगर आप इसका मंथली चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि इसने जो टॉप बनाया है कहीं ना कहीं 8,200 के आसपास बनाया है, और वहाँ से हर महीने हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है। दिसंबर का जो महीना था वो ग्रीन में था, बट जो कैंडल बनी थी पूरे मंथ के कंप्लीशन में वो एक बेयरिश ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही थी, बिकॉज ऊपर से रिजेक्शन थी। अब हमारे सामने दोबारा से मार्च में हमें एक नीचे से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं 6,200 के आसपास से। और मंथली चार्ट पे, जबकि इस मंथ के कंप्लीशन में अभी 8 दिन और बचे हैं, यहाँ पे हमें एक ग्रीन बार दिखाई दे रहा है विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स द अपसाइड। नाउ व्हेन वी लुक एट द वीकली चार्ट ऑफ बजाज फाइनेंस, वी कैन सी दैट एवरी वीक यहाँ पे एक स्विंग मूवमेंट की तरह हमें दिखाई दे रहा है। 3-4 हफ्ते अच्छे जाते हैं, कंसोलिडेशन होता है, फिर नीचे आ जाता है। अब हमें पिछले 6-7 हफ्तों की गिरावट के बाद जो पिछले 3 हफ्ते हैं वहाँ पे नीचे से रिजेक्शन लेने के बाद ये हफ्ता ग्रीन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस हफ्ते में अगेन देर आर 2 डेज लेफ्ट, आप देख सकते हैं देर आर 2 डेज लेफ्ट, और ये हफ्ता ग्रीन में जा रहा है। आज ये अपने डे हाई पे बंद होने वाला था, बट एंड में 15 मिनट में यहाँ पे एक गिरावट आई। उसको समझने के लिए एक बार डेली चार्ट में आपको दिखाता हूँ। ये डेली चार्ट है, तो आप देख सकते हैं कि इसने कहीं ना कहीं एक जो हाई बनाए थे वो 6,670 के आसपास के हाई बनाए थे, और वहाँ से रिजेक्शन आके लगभग 6,600 के आसपास ये बंद हुआ है। नाउ ये मूवमेंट क्यों अच्छी लगी? क्योंकि अगर आप निफ्टी के स्टॉक्स देखो तो ज़्यादातर रेड थे, और बहुत कम ऐसी कंपनीज थी जो हमें ग्रीन दिखाई दी हैं, और बजाज फाइनेंस इज़ वन ऑफ देम। इनफैक्ट अगर आप गेनर्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस वॉज द टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक इन निफ्टी 50 टुडे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अचीवमेंट। और अच्छा हो सकता था, एक टाइम पे 2 पॉइंट समथिंग परसेंट के गेन पे था, बट वहाँ से आधा परसेंट का हमें फॉल दिखाई दिया। जब निफ्टी में इस तरीके का फॉल आ रहा है और बजाज फाइनेंस 4-5 महीनों की गिरावट के बाद, पिछले 3 हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दे रहा था, बिकॉज निफ्टी डाउन पे बंद हुआ तो यहाँ पे भी हमें आधे पॉइंट की गिरावट आई। बट क्या ये मूव कल कंटिन्यू हो सकता है? और अगर ये मूव कल कंटिन्यू हो सकता है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। क्या यहाँ पे डेली चार्ट को अगर हम एनालाइज करें तो क्या बजाज फाइनेंस 6,800 फिर 7,000 के लेवल, क्या इस तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है अगले कुछ दिनों में? क्योंकि रिजेक्शन नीचे से एक बेस बनता हुआ तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ऐसी कोई ट्रेंड लाइन नहीं है। अगर मैं एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करता हूँ तो उसको भी ये कहीं ना कहीं बीट कर चुका है आज की मूवमेंट के साथ, और इस तरीके का ब्रेकआउट सजेस्ट करता है कि स्टॉक एक ऊपर की तरफ जाने को तैयार है। इसके कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। क्योंकि 5 महीने से नीचे आ रहा है तो एक बेयरिश टैग मिल चुका है इसको। इसकी जो ईपीएस है वो बहुत हाई है, हर शेयर के अगेंस्ट लगभग 222 रुपये की हमें अर्निंग्स दिखाई दे रही है। तो अर्निंग पर शेयर इज़ अराउंड 222 विच इज़ वेरी गुड। और उसके अगेंस्ट जो प्राइस पी है विच इज़ अराउंड 29। सो पी स्टैंड पॉइंट से और मार्केट कैप के स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखें, लगभग आप देख सकते हैं 4 लाख करोड़ से आसपास का मार्केट कैप है। और उसको देखते हुए, पीई देखते हुए और इसकी हिस्ट्री देखते हुए 29 इज़ रीज़नेबल पीई।
हम इसको ओवर वैल्यूड नहीं बोलेंगे। इन सब डेटा को देखते हुए और अगर इसके फाइनेंशियल्स पे भी एक फटाफट नज़र दौड़ाएं तो हमें दिख सकता है कि हर क्वार्टर यहाँ पे एक अच्छे रेवेन्यू दिखाई दे रहे हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ईपीएस भी बढ़ता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक जो खबर आई थी वो ये थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी मीडिया में आ रहा है, उसमें बजाज फाइनेंस ने भी कुछ पैसे डोनेट किए हैं। ये मीडिया में हाईलाइट हो रहा है। कुछ और एनबीएफसीज हैं जिसमें बजाज फाइनेंस का भी नाम आया है। बजाज फाइनेंस शेयर अंडर परफॉर्मेंस एंटर्ड 5th मंथ, विल रिटेल इन्वेस्टर होल्ड ऑन इट। तो क्योंकि रिटर्न्स अच्छे नहीं दिए हैं तो बायर्स का थोड़ा सा एक जो फोकस होता है वो हटा है बजाज फाइनेंस के ऊपर से। बजाज फाइनेंस टारगेट 8,600, ये फेब्रवरी इसी साल दिया गया है। 8,600 के टारगेट दिए गए हैं KR चौकसी की तरफ से। 10 रेट सेंसिटिव स्टॉक्स टू बेट ऑन एज RBI होल्ड रेपो बट लोअर इन्फ्लेशन फोरकास्ट टू 5%। देखिए आने जो सेकेंड हाफ ऑफ 2024 है वो रेट कट के लिए काफ़ी फोकस में रहेगा, यूएस में भी और इंडिया में भी, और उसका सीधा सीधा फ़ायदा फाइनेंशियल सेक्टर को होगा। और ऐसे में बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक उसका सीधा सीधा बेनिफिशियरी हो सकता है। तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के लिए इसको आप अपने रेडार पे ज़रूर रखें। और सिचुएशनल जो बायर्स हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, वो भी आज की प्राइस मूवमेंट को देखते हुए कल के लिए इसको अपने रेडार पे ज़रूर रख सकते हैं। अगर ऐसे ही 2% हमें मूव दिखाई दे गए तो 2% के मूव यहाँ से लगभग जो प्राइस का इशारा कर रहे हैं वो कर रहे हैं लगभग 6,700 के आसपास। अगर ऐसे ही मूव आए जैसे कल आए थे तो 6,700 6,800 के आसपास यहाँ तक के मूव, अगर ऐसे ही मूव रहे जैसे आज रहे तो हमें 6,800 तक के लेवल की तरफ देखना चाहिए कि क्या उस तरफ जा रहा है स्टॉक की नहीं। तो ये एक हमने डेटा देखा बजाज फाइनेंस का, वो कंपनी जो आज नेगेटिव मार्केट में भी परफॉर्म करके गई है। आपको कैसा लगा एनालिसिस, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और अगर इससे जुड़ी कोई और इन्फॉर्मेशन है कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।